बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बिल्कुल डिफरेंट सी ये रेसिपी है। शायद आपने इससे पहले कभी ये रेसिपी नहीं ट्राई की होगी। इंतहाई मज़ेदार बनती है। बिल्कुल हम इसको KFC स्टाइल में बनाएंगे पोटैटो के साथ। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स पता चल सके कि किस तरीके से हम ये क्रिस्पी फ्राइज़ तैयार करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में मैंने 1.5 कप मैदा ले लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून नमक, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्च और चिकन पाउडर ऐड करूँगी 1 टीस्पून। अब थोड़े से पानी के साथ हम इसको मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी करके हम ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे ताकि हम अंदाज़ा लगा सके कि कितने पानी की हमें इसमें ज़रूरत है। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिए और फिर मिक्स कीजिए। अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना बने और आपको बैटर गाढ़ा तैयार करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने आलू ले लिया है जिसको मैंने छील कर धो लिया था। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ फ्राइज़ की तरह। तो आप जिस तरीके से फ्राइज़ की कटिंग करते हैं उसी तरीके से बिल्कुल आप इस आलू की कटिंग कर लेंगे। आलू को ना ज़्यादा बहुत पतला रखना है और ना ही बहुत मोटा, दरमियाने साइज़ के हम आलू काटेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 अदद आलू। तो इससे अच्छे खासे फ्राइज़ तैयार हो जाएंगे। आलू की कटिंग हो चुकी है और तमाम साइज़ बराबर हैं तकरीबन। तो एक बोल में तैयार किया हुआ बैटर है और एक डिश में खुश्क मैदा लिया है। थोड़े से चिप्स को पहले हम इसमें डिप कर देते हैं बैटर के अंदर। अच्छे तरीके से इसको डिप कर लीजिए। इसके बाद हम एक एक करके फ्राइज़ को लेंगे थोड़े से लिक्विड के साथ। थोड़ा सा बैटर इसके साथ ही आपको लेना है, तभी इतने क्रिस्पी फ्राइज़ तैयार होंगे। तो आलू को थोड़े से बैटर के साथ आप लेंगे और मैदे के डिश में रख देंगे। तो इस तरीके से 3-4 जगह पे मैं रख दूंगी और इसके ऊपर से फिर हम मैदा छिड़क लेंगे। बहुत एहतियात से आपको ये काम करना है। इस तरीके से फिर हम स्पून की मदद से इसके ऊपर मैदे को छिड़क लेंगे। तो ये तमाम आलू कोट हो चुके हैं मैदे के साथ। अब जो बैटर इसके साथ था उसको भी हम साथ ही उठाएंगे और हल्के से हाथों से कोट करके फिर हम गरम तेल में फ्राई करेंगे। तो आलूओं में जो क्रंच आएगा वो इस बैटर की वजह से आएगा। तो थोड़ा सा बैटर आपको इसी के साथ कोट करना है। तो बहुत अच्छे तरीके से मैदे में ये कोट हो चुका है। अब एक फ्राइज़ को हम उठाएंगे और गरम तेल में डाल देंगे। तेल को आपने पहले से ही गरम कर लेना है। जब हम कोट किए हुए आलूओं को इसमें डाल देंगे तो फिर हम फ्लेम को मीडियम लो कर लेंगे, क्योंकि ये हम हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। लेकिन जब हम डालेंगे तो उस वक्त तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब मैं फ्लेम को लो कर दूंगी ताकि अच्छे तरीके से फ्राइज़ अंदर से भी पक जाए और आलू अंदर से कच्चा ना रहे। जब ये एक तरफ से सिक जाएगा तो हम टर्न करके दूसरी तरफ से भी इसको फ्राई कर लेंगे। तो अच्छे गोल्डन कलर आने तक इसको हल्की आंच पे आप फ्राई करें। अब ये तकरीबन फ्राई हो चुके हैं और मैं इनको निकाल रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही ये क्रिस्पी बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि आलू बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं और ये बिल्कुल डिफरेंट सी रेसिपी है। बिल्कुल ये KFC स्टाइल की जैसे हम चिकन खाते हैं उसी तरीके से ये बनती है, लेकिन हम इस रेसिपी को आलूओं के साथ तैयार कर रहे हैं। बस आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हल्की आंच पे आपने इसको फ्राई करना है। एक मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुका है और बहुत मज़ेदार ये बनती है। बच्चों को बेहद पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।